हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अपन बात करेंगे कि अपन ने कल क्या एनालिसिस की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सिंपल एनालिसिस थी अपनी, और मैं हमेशा आपको बहुत ही सिंपल ही एनालिसिस करके देता हूँ। और मैं चाहता भी यही हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो, जो आप अपना प्लान बना रहे हो ट्रेडिंग का, वो इतना सिंपल प्लान रहना चाहिए कि उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, तब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्या दिमाग लगाने की जरूरत है कि ट्रेड में तभी लूंगा जब मेरा प्लान के ऊपर मुझे ट्रेड मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेड में मैं तब तक रुकूंगा जब तक मुझे मेरा जो टारगेट है वो टारगेट अचीव नहीं हो जाता। जब तक वो टारगेट मुझे नहीं मिल जाता मैं तब तक रुकूंगा। और अगर मेरा ऐसे लीड होता है, ये दिमाग लगाने वाली बात है कि दिमाग कहाँ लगाना है। दिमाग इन जगह पे लगाना है जहाँ पे हमें दिमाग लगाना चाहिए, वहाँ पे हम दिमाग नहीं लगाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम लॉस में इस कारण ही है क्योंकि हम उस जगह पे दिमाग नहीं लगाते जहाँ पे हमें लगाना चाहिए, और हम उस जगह पे दिमाग लगाते हैं जहाँ पे हमें नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हमें देखिए, अगर अपन ट्रेड कर रहे हैं ना मार्केट में, अपन क्या कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। ज्यादातर ट्रेडर इंट्राडे ट्रेड करते हैं, और पोजिशनली भी ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो भी आप सिर्फ चार्ट देख के ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अपन कहाँ पे माइंड लगाते हैं पता है? या तो अपन कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी न्यूज देखने में लग जाएंगे कि न्यूज क्या आ रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसी न्यूज आ रही है, कोई सी पॉजिटिव न्यूज है, कोई सी नेगेटिव न्यूज है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, न्यूज देखना कोई गलत नहीं है, देखना चाहिए। न्यूज को देख के हम बायस हो जाते हैं क्योंकि अपन ने वहां दिमाग लगा लिया, पूरी एनालिसिस कर ली न्यूज की, उसको देख करके बायस हो गए, अपने दिमाग में बिठा लिया कि मार्केट अब बढ़ने वाला है। आपको चार्ट पे कोई सिग्नल मिला नहीं मिला, बिल्कुल अपन उसकी परवाह नहीं करते। डायरेक्ट बस जैसे ही मार्केट ओपन होती है और अपन कूद पड़ते हैं उस न्यूज के आधार पे कि बस मार्केट बढ़ने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं रोज ये चीजें आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि एनालिसिस करने में कुछ भी समय नहीं लगता। मैंने आपको क्या बोला कि एनालिसिस तो इतनी सिंपल रखना है, एनालिसिस करते समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं सोचोगे और केवल ये सोच के एक लाइन खींच दोगे आज कि मैं बस इसके नीचे पुट लूंगा, ये सोच लिया आपने कुछ नहीं देखा, बस ये कि ये लाइन के नीचे मैं पुट लूंगा, अगर इसके नीचे निकलेगी पुट ले लूंगा, अगर इसके ऊपर रहेगी तो मैं कुछ ट्रेड नहीं लूंगा। आपने एक लाइन ये खींच दी, चलो कोई से भी ये खींच दी कि मैं इसके ऊपर कॉल लूंगा, जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी मैं कॉल लूंगा, अगर इसके नीचे आ जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा। अगर इस तरह का भी अगर आपने माइंडसेट कर लिया, इस तरह की भी एनालिसिस कर ली, और फिर उस एनालिसिस के ऊपर अगर आपने ट्रेड ले ली, और अगर आप उस प्लान के जो आपने प्लान बनाया उस पे चले, जैसे मान लीजिए एसएल हिट हो रहा है और आप उस एसएल पे निकल गए, या फिर आपके मार्केट आपके टारगेट की तरफ बढ़ रही है और आप रुके रहे, अगर इतना भी आपने कर लिया ना तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉफिटेबल नहीं बनने की सिर्फ यह है कि हम प्लान तो बना लेते हैं, अपन दिमाग तो लगाते हैं, लेकिन सारा दिमाग कहाँ पे लगाते हैं? अपन एनालिसिस करने में। अरे यार, एक ये पैटर्न बन रहा है, अरे ये एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा लग रहा है, एक ये यहाँ पे ये सब लग रहा है, ये हो रहा है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें अपन वहां पे दिमाग लगाते हैं जब एनालिसिस करते हैं। मैंने क्या आपको एनालिसिस करके दी थी कल? सिंपल एनालिसिस कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है, एक पैटर्न बना है, बहुत अच्छा पैटर्न बना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी, मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी, फ्लैट का मतलब इस जोन में अगर ओपन होगी, 10-20 पॉइंट प्लस माइनस अगर ओपन होगी, तो अपन इसके ऊपर निकलने पे कॉल लेंगे, इसके नीचे निकलने पे पुट लेंगे। बस सिंपल सी एनालिसिस। अब इसमें क्या है, क्या दिमाग लगाया अपन ने? कुछ नहीं दिमाग लगाया। लेकिन बात दिमाग लगाने की कहां पे आती है? जब अपन ने ट्रेड ली कि यार चलो इसके ऊपर निकल गई मार्केट, ठीक है, ट्रेड एक कैंडल भी क्लोज कर दी, फिर इसके ऊपर दूसरी कैंडल निकली, मान लिया जाए 5 मिनट में डायरेक्ट ट्रेड नहीं ली तो यहाँ पे ट्रेड ले ली, ठीक है, इसके ब्रेक होने पे ट्रेड ले ली। यहाँ पे अपन ने 20 पॉइंट का एसएल लगा दिया, 20-25 पॉइंट का मैंने आपको एसएल बताया था। कितना टारगेट दिया था? 100 पॉइंट का टारगेट दिया था, यहाँ तक का टारगेट दिया था। मार्केट ने सुबह ही आपका मतलब आधे घंटे में टारगेट हिट कर दिया। कितना पॉइंट मिल गए? 100 पॉइंट, ठीक है। 20 पॉइंट की रिस्क पे यहाँ पे 100 पॉइंट मिल गए, 25 पॉइंट की रिस्क पे यहाँ पे 100 पॉइंट मिल गए, कोई बुरे नहीं है ये, है ना। 100 पॉइंट मिल गए। अगर आप फिर भी नहीं रुके रहे कि नहीं यार और टारगेट मिलेगा, तो भी आपका कहीं से कहाँ तक मार्केट ने लॉस नहीं किया। लेकिन आज अगर लॉस हुआ होगा तो किस कारण से हुआ होगा? किसी ने बोल दिया कि आज आरबीआई की पॉलिसी है, आज बहुत नेगेटिव न्यूज आने वाली है, आज मार्केट बहुत खतरनाक गिर जाएगी, आपने यहाँ पे खुलते से पुट ले ली। या फिर किसी ने बोल दिया कि आज बस मार्केट इतनी बढ़ने वाली है कि बस पता नहीं क्या होगा, तो आपने यहाँ जाके कॉल ले ली। देखिए, इन चीजों के चक्कर में जब तक अपन लगेंगे, जब तक अपन इन चक्कर में पड़ते रहेंगे, अपन हमेशा अपनी जो कैपिटल है वो गवाते रहेंगे। और जिस दिन अपने दिमाग से ये चीज सोच ली कि यार सब चीजें, जब सब कितने वीडियो आपको मिल जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ
यहाँ पे कॉल ले लो, यहाँ पे पुट ले लो। जब सब कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। और ये चीजें अभी आपको ऐसा लगती है जब आप वीडियो देख रहे हो या फिर जब आप ट्रेड लेते हो और आपका ऐसे हिट हो जाता है, जब आपका लॉस हो जाता है, तब आपको ये क्या लगता है कि यार टेक्निकल फोकट है, ये सब कुछ नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं इन बातों का, मार्केट तो रेंडम ही चलता है, ऐसा लगने लग जाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, आपको रूल पे चलना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा और उस डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। आप एक बार करके देखिए, मैं बस आपसे हमेशा यही बोलता हूँ कि आप करके देखिए, जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बिना करे केवल सोचने से, केवल देखने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। और करने का मतलब ये नहीं कि आप इसमें पैसा झोंक दो, डिसिप्लिन में ट्रेड करने के लिए 1 लाख से 10 लाख से 5 लाख से अपनी क्षमता से अधिक पैसे से ट्रेड करने लग जाओ, नहीं। आपको वही कम पैसे से, बिल्कुल कम पैसे से, जो पैसा जाने का आपको टेंशन नहीं रहेगी, यार ठीक है ये पैसा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पैसा है आपके पास जो बिना मतलब कुछ काम में नहीं आ रहा है, ऐसा पैसा है और उसके जाने से आपको कुछ समस्या नहीं होने वाली है, ऐसा पैसा है, तो उससे कम पैसे से बिल्कुल और कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करके देखिए और विथ डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं कि आज ट्रेड 10 ट्रेड कर ली, कल 15 ट्रेड कर ली, फिर वो दिमाग खराब हो गया, ओवर ट्रेडिंग कर ली, इमोशनल होकर के ट्रेडिंग, इस तरह से नहीं। बिल्कुल एक प्री डिसाइडेड प्लान बनाओ, एक प्लान बना लिया, ठीक है ये प्लान है मेरा, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, वहां पे ट्रेड ले ली, ऐसे हिट हो रहा है, निकल गए, ट्रेडिंग क्लोज कर दी। दूसरे दिन देखा कि आज फिर प्लान बनाया है, अच्छा प्लान है मेरा, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड दी, ट्रेड ले ली, उस दिन टारगेट हिट हुआ, टारगेट तक रुके रहे। होता क्या है, जब टारगेट मार्केट हिट करने जाती है तो यहाँ पे निकल जाते हैं, जब एसएल हिट करने आती है तो फिर यहाँ पे नहीं निकलते हैं, फिर यहाँ पे निकलते हैं, फिर और नीचे निकलते हैं, 0 तक वेट करते हैं। बस ये अपनी गलती है, तो इन गलतियों को सुधारिए, सीखिए, समझिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मार्केट, अगर आप अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे तो सब कुछ चीजें समझ में आएगी क्लियर। लेकिन आपको पहले जो आपके आसपास नॉइज है, जो आसपास आपको भड़काऊ चीजें जो चल रही है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा और चार्ट पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। बस इतना कर लिया तो आपको मार्केट बिल्कुल पार उतर जाओगे आप मार्केट में। और अगर नहीं करा तो फिर मार्केट आपको बाहर निकालेगी, फिक्स है ना। तो अब अपन कल के लिए एनालिसिस करेंगे, सिंपल सी एनालिसिस, कुछ भी नहीं, ज्यादा माइंड लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। होगा क्या, अगर प्लान गलत जाता है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ए सेल दे दो, अगर नहीं जाता है तो टारगेट के लिए रुको, ठीक है। तो कल के लिए प्लान क्या रहेगा, आज मार्केट ने क्या किया है, ओपनिंग भी अच्छी दी मार्केट ने आज, है ना, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दी और कंटिन्यू मार्केट बढ़ी है, ठीक है, कंटिन्यू मार्केट बढ़ी है। लास्ट टाइम में थोड़ी सी सेलिंग मार्केट में आई है, तो दोनों साइड के लिए अपन वापस से तैयार रहने वाले हैं। क्या करेंगे अपन एक पॉइंट ये वाला मार्क कर लेते 17,817 का, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये वाला, बहुत ही सिंपल। क्या हुआ, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हो गई, गैप अप हो गई, गैप डाउन हो गई, कुछ भी हो गई, इस जोन में अपन को ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट 17,899 के ऊपर निकलती है, कॉल की पोजीशन लेंगे, 20.5 का एसएल है अपना, 25 पॉइंट का, और टारगेट अपना 18,000 का रहेगा, ठीक है। 100 पॉइंट का अपना ऊपर की साइड टारगेट पहला। अगर इसके भी ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है, निकल जाती है, 10-15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, तो फिर 18,100 तक का भी अपना ऊपर की साइड टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। नीचे आती है मार्केट 17,817 के नीचे निकलती है, 17,817 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, अपन तुरंत पुट की पोजीशन लेंगे इसमें, ठीक है। 20 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रहेगा अपना, पहला टारगेट अपना 17,700 का रहेगा, ठीक है, ये पहला टारगेट हो गया। इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन कर जाती है तो अपना टारगेट जो है 17,620 तक का रहने वाला है। ये दो टारगेट के लिए अपन नीचे की साइड की ट्रेड लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आज मैं आपको बताता हूँ मार्केट में होता क्या है, ये साइकोलॉजी है और इसको समझना पड़ेगा आपको, इसको मानना पड़ेगा। जब तक नहीं मानेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए आज मार्केट ने क्या किया, बहुत अच्छी ट्रेड दी, ठीक है। इसके ऊपर निकलने पे अपन ने ट्रेड ली, बहुत अच्छी ट्रेड दी, 100 पॉइंट का टारगेट भी मार्केट ने दे दिया। अब ये अपन देख करके अपने माइंड में क्या चलता है कि यार आज तो अपन भूल गए, यहाँ पे अपन ने गलत ट्रेड ले ली थी या फिर ट्रेड ही नहीं लिया, आज तो छोड़ दिया, आज जल्दी निकल गया, कल तो बस कुछ भी हो जाए इसके ऊपर निकलते से ही मैं ट्रेड लूंगा और मैं 100 पॉइंट के लिए रुकूंगा। और कल पता चला कि मार्केट ने 50 पॉइंट का टारगेट दिया और वापस आ गई।
ये चीजें होती है, फिर अपना विश्वास फिर खत्म हो जाता है कि अरे यार एक दिन टारगेट हिट कर दिया था, आज फिर एसएल हिट कर दिया, जिस दिन मैं ट्रेड करता हूँ उस दिन एसएल हो जाता है, फिर दूसरे दिन पता चलेगा टारगेट हिट हो रहा है, उस दिन अपन 50 पॉइंट बुक करेंगे। ये साइकोलॉजी हमेशा चलती रहेगी जब तक अपन रूल को फॉलो नहीं करने लग जाएंगे, जब तक अपन डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करने लग जाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा जोर हमेशा डिसिप्लिन पे देता हूँ। हमेशा मैं चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपको आपके अंदर ये चीज लाना चाहता हूँ कि यार डिसिप्लिन ही सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर अपन ने डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया, अगर रूल को फॉलो कर लिया, जिस दिन आप ये चीजें करने लग जाओगे उस दिन आपको ये मेरी सारी बातें याद आने लग जाएगी कि यार बिल्कुल सही बोलते थे सर, जो बोला था वो सारी चीजें होने लग गई, मैं डिसिप्लिन में आ गया। तो और अगर आप जब तक डिसिप्लिन में नहीं आओगे तो आपके सामने रिजल्ट है। क्यों लॉस में अपन, क्यों अपन प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, उसका सिर्फ कारण है डिसिप्लिन नहीं होना, ठीक है, रूल नहीं होना। जो कोई बोल रहा है वैसा करना, दूसरों की बातों में आकर के ट्रेड लेना, दूसरों जो बोल रहे हैं कि बस ऐसा होने वाला वो मान लेना, ये चीजें बिल्कुल आंख बंद करके मत मानिए। एक बार सोचिए समझिए, आपकी इतनी मेहनत की जो कमाई है वो मार्केट को ऐसे ही मत दीजिए, है ना। तो अब अपन बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, 2 लाइनें हैं। अगर प्लान चला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो एसएल दे दो बस, और ट्रेड को क्लोज कर दो, लगे मत रहो। एक प्लान ये ले लिया, एक प्लान इस पे ट्रेड कर ली, फिर पता चला किसी और ने जो प्लान बताया था उस पे ट्रेड कर ली, फिर पता चला कि किसी ने ट्रेड दे दी तो वो ट्रेड ले ली और फिर बड़े बड़े लॉस कर दिए। ऐसा नहीं करना यार, बस अपने को ट्रेड करनी, एक ट्रेड कर लो, 2 ट्रेड कर लो बस। उसके बाद भी मार्केट अगर प्रॉफिट नहीं दे रही है तो छोड़ दो, फिर देगी, कल देगी। रोज चलना है मार्केट, है ना। अपन रहेंगे तब तक मार्केट रहेगी, अपन नहीं रहेंगे तो अपने लिए फिर मार्केट भी खत्म और अपन भी खत्म। तो अपन है जब तक मार्केट है, ये सोच लेना कि मार्केट तो हमेशा रहना ही है, अपन नहीं रहेंगे तब भी रहना ही, लेकिन अपने लिए नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन है तब तक मार्केट है। तो अपन अभी कल के लिए, अपन काहे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं ना। तो अपन तो रहने ही है, कल भी ट्रेड करेंगे, परसों भी ट्रेड करेंगे। जब अपन नहीं रहेंगे तब अपने को कोई मतलब नहीं मार्केट से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है। मार्केट में आप कल भी ट्रेड कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, 4 दिन बाद भी कर सकते हो। अगर आपको आज प्रॉफिट नहीं दे रही तो आज ही लेने के चक्कर में नहीं पड़े मार्केट के, है ना। चलिए बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, मैंने आपको बोला था कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट निकल जाए और इसके ऊपर निकलती है ना। ये भी मैंने आपको बोला था कल कि 41,553 के ऊपर मार्केट निकलती है, अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। टारगेट मैंने आपको दिया था 41,800 का, सुबह ही मार्केट ने आपको 41,800 का टारगेट दे दिया, वहीं से मार्केट रिवर्सल होकर आ गई, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली होगी तो आपको टारगेट मिल गया, नहीं ली होगी तो फिर बैंक निफ्टी ने आज कोई खास अच्छा काम नहीं किया है, कोई अच्छा प्रॉफिटेबल डे आज बैंक निफ्टी वालों के लिए नहीं गया होगा। तो अपन बैंक निफ्टी के लिए कल की एनालिसिस करेंगे, सिंपल सी एनालिसिस। क्या करेंगे, एक ये वाली लाइन मार्क करते हैं और दूसरी अपन कौन सी मार्क करते हैं, ये क्यों करिए अपन ने मार्क, क्योंकि आज दिन भर से मार्केट जब सेकंड हाफ में मार्केट लगातार इस रेंज में रही है ना। तो यहाँ पे मतलब बायर की एंट्री भी हुई है, सेलर्स की भी हुई है। जिधर भी मार्केट जाएगी तो उधर एक अच्छी तेजी या मंदी अपने को देखने को मिलेगी। अगर मार्केट 41,613 के ऊपर निकलती है, अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, 40 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, 41,800 तक का वापस अपन ऊपर की साइड टारगेट रखेंगे। इसके भी ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो 42,000 का अपन ऊपर की साइड का टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट नीचे आती है 41,442 के नीचे निकलती है, अपन पुट की पोजीशन लेंगे, वही 40 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो 41,000 तक का अपना मैक्सिमम टारगेट हो सकता है। पहला टारगेट अपन 41,300 का 41,200 का रखेंगे, दूसरा टारगेट अपना 41,000 तक का रह सकता है। तो ये 2 टारगेट के लिए अपन मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में। एसएल हिट होता है, बिल्कुल मार्केट से फाइट नहीं करें। हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी प्लान 100% मार्केट में सही नहीं होता है, तो बिल्कुल ब्लाइंडली उस पर ट्रेड नहीं करें। आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ट्रेड बन रही है, मैं ट्रेड में से अगर मुझे लॉस होगा तो एसएल लेकर के निकल जाऊंगा, और नहीं एसएल होगा तो मैं टारगेट बुक कर लूंगा। अगर इतनी क्षमता है तो ही ट्रेड ले, अगर नहीं है तो और वेट करें, मार्केट में लगे रहे, देखते रहे, सीखते रहे, उसके बाद ट्रेड करें, है ना। तो मार्केट को जरूरी नहीं है कि देख रहे हैं तो ट्रेड करना ही है, अपन सीखने के लिए भी मार्केट को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।